तो क्वेश्चन बैंक में अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ये जरूर से देखना तो अच्छी बात है। और कहाँ मिलेंगे, या तो शुरू में या आखिरी में। अब जब मार्केट में क्वेश्चन बैंक लेने जाओ मेरे दोस्त, तो चैप्टर वाइज वाले ही लेना। उससे क्या होता है, मान लीजिए एक चैप्टर है, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, उसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया, तो उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, क्योंकि वो उससे सिमिलर होंगे। हाँ जी, एग्जाम आ चुके हैं सर पे, यानी कि सेमेस्टर वाले या फिर एनुअल वाले आने वाले हैं। क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा क्वेश्चन बैंक लेना है, लेकिन कौन सा? अगर क्या आप विद्या कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले, या आप ले चित्रा का, या आप ले मास्टरमाइंड का, या आप ले लक्ष्मी का। अब आप मुझे ये कहेंगे सर ये वाले तो हमने कोई सुने नहीं। क्यों नहीं सुने, मैं बताता हूँ। इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग स्टेट है, और हर स्टेट की हर यूनिवर्सिटी के अलग क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि वहां पे जो पब्लिशर है वो पर्टिकुलर उसी यूनिवर्सिटी के लिए छापते हैं। तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं आपको बता सकता कि ये वाला जाके ले लो, इससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आज मैं आपको जो बता दूंगा वो वाकई में गजब होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बीकॉम की तैयारी के लिए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हो, मार्केट में जा रहे हो, तो ये सारी बातें ध्यान रखना। क्वेश्चन बैंक में ये सारी चीजें होनी चाहिए जो मैं आज बता रहा हूँ। 5 से 6 पॉइंट्स हैं, जरूर से देख लो। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा, अगर प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को पूछा मैंने कि जो कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं, कुछ बच्चे पूरे साल भर सीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और बीकॉम पे कभी ध्यान ही नहीं गया। एग्जाम की जब डेट शीट इशू हुई या कहीं से डेट पता लगी, तो आफ्टर बिफोर 1 मंथ, बिफोर 2 मंथ्स, वो गए किसी शॉप पर, स्टेशनरी या बुक स्टॉल पर, कि सर हमें एक क्वेश्चन बैंक दे दो। अब दुकानदार पूछता है कौन से दूं, तो आप कहते हो जो बढ़िया है वो दे दो। तो दुकानदार क्या करता है, जिसकी ज्यादा सेल होती है वो वाला देता है। ऐसा नहीं है जो चीज ज्यादा बिकती है तो वो अच्छी होगी, और ऐसा भी नहीं है जो चीज कम बिकती है वो बेकार होगी। दूसरा, आप ये मत देखें किसी क्वेश्चन बैंक में कि वो 45 साल से कंपनी बना रही है या 50 साल से बना रही है तो वो अच्छी होगी। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका सिक्का चल रहा है, वो बिक रहे हैं, लेकिन वो अपने अमेंडन यानी कि चेंजेस नहीं करती। आज जानेंगे उन पॉइंट्स के बारे में। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो इंडिया में, या इंडिया से बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, और आप क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए जा रहे हो, क्वेश्चन बैंक लेने के लिए जा रहे हो, तो आप कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि ये चैनल बना है भाई तुम्हारे लिए। जी हाँ, तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारे लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो आप मुझे भी तो मोटिवेट करेंगे ना। सब्सक्राइब करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और हमारे टेलीग्राम पर भी फॉलो करो, जिससे कि आपका करियर में अगर हमारा जरा सा भी रोल हो जाए, उससे बढ़ के वो और बात क्या होगी, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू आल्सो, हाउ टू चूज अ बेस्ट क्वेश्चन बैंक। एक एक तरह से बात करेंगे। और भाई इसकी शकल देखो जरा, जब ये कह रहा था ना मुझे, तो बेचारे की शकल सोचने वाली थी, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर जरा गौर फरमाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक विद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मार्केट में जाओ, सबसे पहला तरीका बताऊं, किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप उनसे क्वेश्चन करो, वो आपसे क्वेश्चन ना करे कि सर या अंकल आपके पास कौन कौन सी कंपनी के क्वेश्चन बैंक है। वो कहेंगे बेटा मेरे पास तो 3 कंपनी के, तुझे कौन सी चाहिए ये बता। आप कहोगे एक काम करो, तीनों कंपनी को निकाल दो, एक एक निकाल दो, चाहे ज्यादा नहीं, कोई भी। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, और मैं साइड में खड़ा 2 मिनट। आपको दोनों तीनों जो भी कंपनी के हैं निकाल के अपने सामने रखने हैं। और कुछ के सील वगैरह लगी होती है, कुछ में नहीं होती। सील भी है तो कोने से देख लो, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो आप देख लोगे। सबसे पहला पॉइंट है, और अगर आपको वैसे भी 2 क्वेश्चन बैंक खरीदने चाहिए, तो एक जिसकी सील वगैरह है वो आप खोल के देख भी सकते हो उसमें क्या चीज है। अब देखो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे क्वेश्चन बैंक आ गए हैं जिनमें पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देते ही नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पिछले 2 साल 3 साल के क्वेश्चन पेपर देते हैं। अगर ऐसा मिल जाए तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। मैं हमेशा कहता हूं अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो, और उससे पिछले साल का जरूर करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 साल छोड़ के 1 साल आते रहते हैं, है ना, ऑड इवन करके आते रहते हैं। तो ऐसे में आपका फायदा होगा ना, क्योंकि आप वो क्वेश्चन देख लोगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक में अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ये जरूर से देखना तो अच्छी बात है। और कहाँ मिलेंगे, या तो शुरू में या आखिरी में, ये जाना बीच में नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बैंक विद चैप्टर वाइज। अब 2 तरह के क्वेश्चन बैंक आते हैं। एक आता है जिसमें पहले होंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन,
फिर होंगे सारे शॉर्ट 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 क्वेश्चन, हम पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन बैंक से, हम भुगत रहे हैं वो सब चीजें। पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट। अब इसमें क्या होता है, हम पहले लॉन्ग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर पता लगा शॉर्ट पढ़ने लगे तो वही रिवाइज हो गया, हमने फिर उसको याद कर लिया, तो इट विल टेक सो मोर टाइम, आपका टाइम खराब होगा। अब जब मार्केट में क्वेश्चन बैंक लेने जाओ मेरे दोस्त, तो चैप्टर वाइज वाले ही लेना। उससे क्या होता है, मान लीजिए एक चैप्टर है, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, उसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया, तो उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, क्योंकि वो उससे सिमिलर होंगे, समझ गए। तो चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन बैंक, वही लीजिएगा चैप्टर वाइज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बैंक विद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में मैंने ये भी देखा है कि वो क्या करते हैं, थ्योरी का तो सॉल्यूशन देते हैं, न्यूमेरिकल का शॉर्ट सॉल्यूशन देते हैं, बस 2 स्टेप 3 स्टेप में आंसर लाके साइड में रख दिया, या फिर कुछ देते ही नहीं। क्या करते हैं, एक जैसे 4 न्यूमेरिकल है, एक का सोल्यूशन दे देंगे, चारों कह देंगे एज पर, ये उनके आंसर लिख देंगे। इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम कतई नहीं चलेगा। आपको करना इतना है दोस्त मेरे कि ऐसे क्वेश्चन बैंक लेने हैं जिसमें सोल्यूशन पूरा हो, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाया हो, टेबल वेबल सब बना रखे हो, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सब कर रखा हो। अगर ऐसा मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि उससे आपका न्यूमेरिकल का भी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बैंक विद इजी लैंग्वेज। अब आपको कैसे पता लगेगा, दुकान पे खड़े खड़े 2 मिनट में इजी लैंग्वेज हार्ड लैंग्वेज कैसे पता लगेगी। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन सामने आए, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, उसे एक बार रीडिंग करके देख लेना, 1 से 2 मिनट लगेंगे। एक पेज, आधा पेज, एक पैराग्राफ भी रीडिंग कर लोगे ना, उससे पता लग जाएगा कि इसमें लैंग्वेज किस तरह की है। एक होती है कॉमन लैंग्वेज जो हमें समझ में आ जाती है, एक होती है डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करना, एक होती है डिस्क्राइब कर रखा है, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आया तो उसके ब्रैकेट में उसका इंग्लिश नेम या उसका मीनिंग दे दिया। ये ऐसे क्वेश्चन बैंक अगर मिल जाए इजी लैंग्वेज के साथ तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अदरवाइज फिर हार्ड लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम तो होगी। नेक्स्ट आता है डोंट परचेज ओल्ड क्वेश्चन बैंक। ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कुछ बच्चे, जाते हैं पैसों के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में पिछले साल का, उससे पिछले साल का क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं। दोस्तों सिलेबस अपडेट होता है, कुछ चैप्टर कट जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, क्वेश्चंस जो पिछले साल इंपॉर्टेंट आ गए हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक में ऐड नहीं होंगे। मान लो कुछ क्वेश्चन पिछले साल यूनिक आए, हटके आए, तो वो नए वाले क्वेश्चन बैंक में तो होंगे, ऐड कर दिए होंगे पब्लिशर ने, लेकिन पुराने में तो नहीं होंगे। एक ये आपका गलती हो जाएगी। तो कुछ पैसों के चक्कर में इतने में क्वेश्चन बैंक आ जाते हैं सारे, जितने में हम एक पिज्जा खाते हैं बैठ के। तो यार एक दिन ना खाना पिज्जा। तो मैं तो कहूँगा कि लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक ही लें, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, चाहे वो सिलेबस अपडेट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, बेनिफिट आपको मिलेगा। तो न्यू क्वेश्चन बैंक ही परचेज करें, ठीक है। डोंट परचेज ओल्ड क्वेश्चन बैंक, जस्ट परचेज न्यू क्वेश्चन बैंक। एंड द लास्ट इज मस्ट परचेज 2 क्वेश्चन बैंक। ये हमारे गलती हो गई एड्रेस से, देखो 2, कम से कम 2 आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने हैं, 2 कंपनी के। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप लें 2 कंपनी के क्वेश्चन बैंक, तो वहां से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि मेरे दोस्त वहां पे आप कंक्लूजन निकाल पाओगे कौन से क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन बैंक है, एक की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, उसका आंसर दूसरे में पढ़ लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे दोनों क्वेश्चन बैंक में सिमिलर होंगे, तो वहां से इसका मतलब है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको पहले तैयार कर लो। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी है, ये शॉर्ट इसमें भी है, ये शॉर्ट इसमें भी है, दोनों को रिवाइज कर लो अच्छे से कि भाई ये तो आएगा जब 2 कंपनी ने दे रखा है, समझ गए। तो इससे बैठ के आप खुद से अपने इंपोर्टेंट बना सकते हो। तो दीज द 6 वे टू परचेज अ बेटर, अ गुड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली लगी होगी, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देता हूं अपनी हर वीडियो में। आपको भी अपना बेस्ट देना है, अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना है, और कम से कम अपने 4 दोस्तों से सब्सक्राइब कराना है। यही है मेरा गुरु दक्षिणा, ठीक है। कम से कम 4 दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।